नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्शन, आपके साथ में अभिषेक कुमार। इस वक्त हम चंपारण के धरती पे हैं। बेतिया जगह का नाम है। हमारे दाहिने हाथ पे आप देख पा रहे हैं, ये चंपारण के धरती से उभरता हुआ कलाकार सिंगर है मुरली शेखर। एक्टर भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भोजपुरी में किस तरह से इन्होंने अपना महारत हासिल किया है। सबसे पहले तो न्यूज दर्शन के माध्यम से जितनी भी दर्शक हैं, हमारी जनता हमें देख रही है, आप सभी को मैं गायक अभिनेता मुरली शेखर प्रणाम करता हूं। और बहुत खुशी की बहुत बात है खुशी की बात है। कि आप यहाँ तक पहुंचे हमारा इंटरव्यू करने के लिए। खुशी का आपसे हम विषय है। जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि कैसे आप सिंगिंग में महारत हासिल किए। फिर सिंगिंग के द्वारा जो है बहुत सारे हीरो जो हैं, खेसारी, पवन सिंह, निरहुआ, ये लोग सिंगिंग के माध्यम से ही हीरो बने हैं। आप भी उसी माध्यम से हीरो बन रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में आप? सबसे पहली बात कि सिंगिंग में कोई महारत हासिल नहीं कर सकता, ये सागर है और मैं एक छात्र हूँ। मैं सिंगिंग सीखा हूँ और सीख रहा हूँ। और सिंगिंग के दौरान ही, गायकी के दौरान ही धीरे धीरे पहचान बनते गई। अब कोशिश कर रहा हूँ कि अभिनय के क्षेत्र में भी कुछ अच्छा करूँ, और ये मेरी प्रयास लगातार जारी है। आई होप आप सबको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। चलिए, आपसे और भी बात करेंगे। हमारे बाएं हाथ पे रमन वर्मा जी हैं, जो कि एक कॉमेडियन एक्टर हैं, साथ ही साथ फिल्म डायरेक्टर भी हैं। आपका तो स्वागत है हमारे चैनल पे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत मैं अपने साथ साथ हमारे जितने भी श्रोता हैं जो न्यूज दर्शन को देख रहे हैं, आपको रमन वर्मा की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। कैसे आप एक्टिंग करते करते जो है कैसे इस फील्ड में आ गए कि आप भोजपुरी डायरेक्टर बन गए अभी? और देखिए, ऐसा है कि शुरू से मैं बचपन से मैंने अपना शौक एक्टिंग का ही पाला था। डायरेक्शन का शौक मुझे नहीं था। मैं एक्टिंग ही करता था। छोटे छोटे रोल्स मिलते थे, यूट्यूब के लिए भी बहुत किया हूँ। फिल्मों, भोजपुरी फिल्म में भी मैंने बहुत काम किया है। छोटे छोटे ही रोल मिलते थे। धीरे धीरे मतलब मैंने देखा कि कोई अगर यूट्यूब के लिए काम कर रहा है, वो वीडियो बना रहा है, मुझे इसमें कुछ कमियाँ दिखती थी। इसको अगर ऐसे करेगा, वैसे करेगा तो शायद ये चीज़ अच्छी आ जाएँगी। तो शेखर जो है, मुरली शेखर जी जो आपके साथ खड़े हैं, ये मेरे बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। और हम दोनों ने एक साथ अपना करियर शुरू किया था लगभग। हम्म, हम्म, हम्म। और ये मतलब हमको लगता है कि चंपारण के नहीं, बिहार में अगर 10 कुछ सिंगरों की बात होगी, तो उनको उसमें इनका नाम ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि ये बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। इनका अभिनय का परचम आप बहुत सारे भोजपुरी फ़िल्मों में देख सकते हैं। चाहे इनका सिंगिंग है, आप वीडियो छोड़िए, ऐसे ही गाना गवाइए। अगर जो अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर बनता है ना, मैं कहता हूँ कि एक बार उनको बिठा लो और एक बार मेरे भाई को बिठा लो, तो तो पता चल जाएगा। मेरा भाई बहुत अच्छा गाता है। चलिए, जब उसमें सिंगिंग की बात हो ही गई। तो मैं अपनी बात अभी पूरी नहीं की, जी जी। तो वैसे ही चीज़ है। तो ये भी करता था, मैं भी करता था। मुझे लगा कि चलो भाई, मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। और इसका ही वीडियो आता था तो लगता था कि ये भाई इसमें थोड़ा-सा कमी है, इसमें कमी है, यहाँ कमी है, यहाँ कमी है। तो इ एक दिन हमको बोला, "एक काम कर ना, तू अपने से बना के दिखा।" अच्छा। तो हम लोगों ने कुछ बनाया, कुछ प्रोजेक्ट बनाया यूट्यूब के लिए, कॉमेडी बनाया। अच्छा प्रोजेक्ट आया, जिसने भी देखा सराहा। तो बोला कि तुम अपना काम खुद से करोगे एज़ ए डायरेक्टर। तब तक एक लड़का का मतलब रोशन, रियल रोशन एक है हम्म। मधुबनी का, उसने मुझे ऑफ़र किया कि भैया आप मेरे यूट्यूब में काम कीजिए। मैं वहाँ पे गया काम करने के लिए। तो वहाँ पे एक डायरेक्टर थे, मतलब वो ढंग से कुछ कर नहीं पाए। तो मैं उसको बोला कि भाई ये देखो ना, इसको ऐसे किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा। अब एक हम लोग रोल छोटा-सा शूट किए, उसको एडिट किए, जो देखे तो बहुत अच्छा आया। वो बोला कि भैया वो डायरेक्शन नहीं करेंगे, आप करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के डायरेक्शन जो है उसी माध्यम से जो है एक वहीं से तरीके से एज अ मेल डायरेक्टर आपको काम मिल गया। जर्नी स्टार्ट करने में मुरली शेखर का हाथ है। इसने स्टार्ट करवाया कि तुम करो, और वहाँ पे गया तो उसने कहा भैया आप कीजिए। और मैं बताऊँगा कि वो हमने एक कॉमेडी वेब सीरीज़ किया था, भैया के साली। वो यूट्यूब और फेसबुक का टोटल फॉलोअर मिलाकर 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है। 100 मिलियन भैया की साली यूट्यूब चैनल पे है। मुरली जी, जब क्योंकि बात हो ही रही है सिंगिंग की, तो कुछ धुन गुनगुना दीजिए। ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि रमन जी वास्तव में बहुत अच्छे निर्देशक हैं। और इनके अंदर वो बात थी जो मुझे दिखा, तो मैंने कहा कि भाई आप कोशिश कीजिए, निर्देशन के क्षेत्र में भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये हमारे मित्र हैं और मैंने इनको एक सुझाव दिया, और आज देखिए इनके निर्देशन में भी एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ अभी हाल ही में आई थी, चांदनी की बारात, जिसमें मैं मेन लीड विलन की भूमिका में हूँ। और उसके पहले रोशन जी के साथ, जैसे उन्होंने बताया, कि काफ़ी सफलता मिला। और अभी बतौर निर्देशक कई फ़िल्में कर रहे हैं वो। उनके अभी आप उन्हीं के मुख से सुन लेंगे। और ये है कि
मैंने जो सोचा था कि ये कुछ अच्छा करेंगे निर्देशन के क्षेत्र में और अच्छा कर रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी खुशी है मुझे। ये आपने आपके बारे में इन्होंने बताया, इनके बारे में आपने बताया, लेकिन 2 लाइन कुछ गुनगुना दीजिए अपना ही कोई सॉन्ग हो आपका तो। वैसे तो बहुत सारे एल्बम्स गाने आए हुए हैं और फिल्मों में भी कोशिश करता हूँ कि बतौर अभिनेता जो मेरे फिल्में आए उसमें 1-2 गाने मैं भी गा लेता हूँ। तो एक बड़ा प्यारा सा सॉन्ग मुझे लगता है हमारे आदरणीय बड़े भैया अविनाश पांडे जी का लिखा हुआ है, तो सुनाता हूँ। बात ही आरा में अभी हो खटकाता, बात ही आरा में अभी हो खटकाता, एगो पगला गली में भटकाता, हमर पगला गली में भटकाता, लोरे अखिया के कोरावा से टपकाता, लोरे अखिया के कोरावा से टपकाता, हमर पगला गली में भटकाता, हमर पगला गली में भटकाता। थैंक यू। बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत अच्छी अच्छा, आवाज़ है मैं आपकी। मैं आपके न्यूज़ दर्शन के माध्यम से दर्शकों से इसके बारे में पूछना चाहूँगा। अभी जो मेरे भाई ने गाया, क्या ये कमज़ोर गाया है? नहीं, वाक़ई बहुत अच्छा गाए हैं। और मैं एक बार इससे कहना चाहूँगा कि इनका एक सबसे मतलब प्यारा इसी ये तो जो भी गाते हैं मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इन्होंने एक गाना गाया था, चाहे नी तोहके केतना, एक बार थोड़ा-सा गुनगुना दो। बिल्कुल, आपके डायरेक्टर साहब का फरमाइश है। सांस में बसेलू तोहरे ला, एक बार थोड़ा-सा भाई हो जाए। बिल्कुल, सुनाइए ज़रा हमारे दर्शकों को। अ, इनका फेवरेट सॉन्ग और काफ़ी पहले मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, बहुत तो पहले थोड़ा-सा भूल रहा हूँ उसका लिरिक्स मैं। हालाँकि 2 लाइनें जो आपने गुनगुनाया तो मुझे थोड़ा याद आया। हर सांस में बसेलू, हर सांस में बसेलू, तोहसे बजिंदगानी, तोहरे ही नाम सजनी, कईनी है जिंदगानी, ओ तोहरे ही नाम सजनी, कईनी है जिंदगानी। थैंक यू। बहुत यहाँ भोजपुरी में अश्लीलता महिलाओं को लेकर के गाना गाना, चोली ढोड़ी, इस तरह से शब्दों का प्रयोग होता है भोजपुरी में। तो क्या आप इसकी तरफ फ़ोकस नहीं करना चाह रहे हैं कि हाँ, मैं भी तुरंत कम समय में नाम कमा लूँ अपना? देखिए, ये सारी चीज़ें पहले तक ठीक थी, अभी मैं कहूँगा कि हमारा भोजपुरी बदल रहा है और बीते कुछ सालों में अश्लीलता काफ़ी चरम सीमा पे था अपने। तो उस समय था कि चलो भाई अश्लीलता काफ़ी है, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। हमारे बहुत सारे भोजपुरी के बहुत बड़े-बड़े अभिनेता, सिंगर हैं जो काफ़ी साफ-सुथरे गाना लेकर, सामाजिक गाना लेकर अपना आगे बढ़ रहे हैं और फ़िल्मों की बात करें तो फ़िल्मों में भी काफ़ी अश्लीलता खत्म हो चुका है। मानिए पूरा खत्म ही हो चुका है, टीवी सीरियल टाइप का फ़िल्में बन रही हैं और सास, ननद, भौजाई इस टाइप की पारिवारिक कहानियाँ बन रही हैं जो सभी लोग अपने घर में बैठ के देख सकते हैं। हुँ, हुँ। तो ये अश्लीलता मैं कह सकता हूँ कि मोटा-मोटी खत्म हो रहा है अब। अब हाँ, गिने-चुने कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं कि जो अश्लीलता को फैला रहे हैं और कुछ अश्लील गाने गा रहे हैं। धीरे-धीरे समय के साथ वो भी चीज़ समाप्त हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ मैं भोजपुरी सिनेमा से। चलिए, अब डायरेक्टर बन गए आप, एक मूवी कर रहे हैं, कौन-सा मूवी है वो? उसका नाम ना क्या है? जइयो परदेस। ना जाइयो परदेस। क्योंकि जब अश्लीलता की मैं थोड़ी-सी आपको कंप्लीट करने दूँगा, अश्लीलता की बात हो ही गई, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं न कहीं अब सीमित हो गई है। फ़िल्म इंडस्ट्री जो है सिनेमा घरों से यूट्यूब की तरफ बढ़ गया या टीवी की तरफ बढ़ गया। अश्लीलता, टीवी की तरफ बढ़ना, छोटा होना फ़िल्म का दायरा भोजपुरी में, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? और देखिए, अश्लीलता तो था ही, जिसकी वजह से छोटे स्तर पे भोजपुरी फ़िल्म आ चुकी है। लेकिन अभी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। अभी देखिए जो अश्लील गाने गाया करते थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा हुँ, हुँ। पर्सनली, वो लोग भी गाना छोड़ दिए हैं। एक का नाम ले सकता हूँ, छोटा भाई है मेरा धनंजय धड़कन, हाँ, भाई समान है। वो पहले बहुत अश्लील गाने गाया बहुत करता था। ज़्यादा, मैंने भी लेकिन सुना था वो। आज की डेट में वो जो गाना अच्छा-अच्छा गा रहा है, अच्छे-अच्छे अच्छे तरीके से शूट हो रहा है, लोग पसंद कर रहा है।
हाँ, पहले लोग देखते थे, पहले लोग सुनते थे अश्लील गाने को, शायद वही कारण है कि हमारी भोजपुरी थोड़ी-सी पीछे हुई। लेकिन फिर दर्शकों का प्यार मिलते जा रहा है और धीरे-धीरे फिर भोजपुरी आगे बढ़ते जा रहा है और बहुत जल्दी भोजपुरी बहुत बड़े पैमाने पे आएगा, इसी का हम आशा करते हैं। आशा करते हैं भोजपुरी बहुत जल्दी जो है बड़े पैमाने पे आएगा। शेखर जी, आप कौन-कौन सी मूवी अब तक कर चुके हैं? थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए अभिनय के क्षेत्र में मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा किसी बड़े इंस्टीट्यूट से सीखा हूँ। हाँ, ये कह सकता हूँ कि बेसिक हम दोनों साथ में ही अपना कुछ थिएटर किए थे, पटना से शुरुआत की थी हमने और दिल्ली में भी गया था तो बहुत सारे थिएटर में प्ले वगैरह किए। तो ज़्यादा मेरा करियर एक्टिंग की तरफ नहीं रहा, लेकिन इन दिनों है कि कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा करूँ। सबसे पहली फ़िल्म हमारी थी शहीद-ए-आज़म और उसके बाद परदेश और उसके बाद और एक 2 फ़िल्में आई जिसमें मैं बहुत छोटे-छोटे कैरेक्टर में दिखा। उसके बाद हमारी एक फ़िल्म थी सरकारी दूल्हा जिसमें मैं मुख्य अभिनेता के रूप में रहा। अभी हमारी एक वेब सीरीज़ थी चाँदनी के बारात जिसमें मेन विलन था, सर ने ही बनाया था। और अब जो हमारी फ़िल्में आ रही हैं, एक हमारी फ़िल्म हाल ही में पिछले साल शूट हुई थी लव श्री जिसमें भोजपुरी के काफ़ी नामचीन कलाकार लोग थे, तो उसमें भी मैं मुख्य अभिनेता में था। अभी एक फ़िल्म किया भूतनी का प्यार मेन विलन था, तो भूतनी के प्यार मेन विलेन। हाँ, मेन विलन था। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक हीरो नहीं बनूँ, हीरो का मतलब नहीं है मुझे। मैं एक अच्छा एक्टर बनूँ और मेरे लिए कोई भी कैरेक्टर जो है मैं बड़ी सम्मानपूर्वक चाहता हूँ कि उसको निभाऊँ, चाहे वो विलेन का नेगेटिव हो या पॉज़िटिव हो, मेरे लिए मायने नहीं रखता। अच्छा, भूतनी के प्यार में क्या आपने कहीं भूतनी से प्यार तो नहीं किया? नहीं, भूतनी से प्यार नहीं किया था। बड़ा प्यारा स्टोरी है जिसके निर्देशक निर्माता आपको संदीप श्रीवास्तव जी हैं। अटल जी निर्माता हैं। तो ये आप सबको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बड़ा प्यारा स्टोरी है, मैं उसके विषय में भी कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। फ़िल्म अच्छी है, आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अभी उनकी ही संदीप श्रीवास्तव जी की ही आगामी पिक्चर आ रही है, तो उसको कर रहा हूँ। उनकी 2-3 फ़िल्में हैं। मयंक उपाध्याय जी डायरेक्टर हैं, जो अपने चंपारण से हैं, ये बगहा की धरती से हैं। हुँ, हुँ। तो उनकी भी कई फ़िल्में हैं जो मैं एज़ अ हीरो कर रहा हूँ और उस साथ ही हमारे बड़े भैया सम्राट भैया हैं जो कि यूपी से हैं और उनका भी एक फ़िल्म है जो हम लोग जनवरी-फरवरी के आस-पास करेंगे। इस सारी फ़िल्मों में मैं एक मेन लीड की भूमिका में हूँ, एक अभिनेता की भूमिका में हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, इस उम्मीद से कि दर्शकों का भर-भर के प्यार मिले मुझे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, आप जीवन में और तरक्की करें, अच्छे लेवल पे आप चले जाके हम लोग भी कहें कि हमारे चंपारण की धरती से एक लड़का निकला और एक सुपरस्टार बन के मुंबई में, बिहार में हर एक जगह पे राज कर रहा है। आपने शुरुआती दौर में कहा हमारे इंटरव्यू की चर्चा में कि आप एक्टिंग भी करते थे। कुछ ऐसा कुछ आप करके दिखाइए हमारे दर्शकों को। क्या चाहिए बोलिए? क्या दिखा दें आप? क्योंकि आप कॉमेडियन हैं, कॉमेडी एक्टिंग ज़्यादा किए हुए हैं, वीडियोज़ कॉमेडी ज़्यादा किए हैं। कुछ जो आपको यूनिक लगा हो आपके ही रोल में? मुझे मतलब सब चीज़ यूनिक ही लगता है और जैसे एक मैंने अपना एक जो अभी भाई ने बताया चाँदनी की आएगी बारात, उसमें मेरा कैरेक्टर है चाचा का हुँ, और चाचा का नाम है लड़की अजगर। का या लड़का का? नहीं लड़की के चाचा। उसमें अजगर नाम है मेरा। उसमें मेरा एक डायलॉग है कॉमेडी में ही, अजगर नाम है मेरा और मैं डसता नहीं, निगल जाता हूँ। बहुत अच्छा तो डायलॉग है ये। ऐसे-ऐसे सब चलता है और अभी जो मैं फ़िल्म में कर रहा हूँ, जो 20 तारीख से शूट शुरू हुँ, हो रही है, नाजियो परदेस, उसके निर्माता राजन देसाई जी हैं। सिवान जिले से है, वो बहुत अच्छे निर्देशक हैं और उसमें मेन लीड राजा भोजपुरिया कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। हमारे चंपारण के भी कुछ उसमें कलाकार हैं और अभी आपने भाई से पूछा था ना कि आगे कौन-सी फ़िल्म वो कर रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फरवरी के फर्स्ट वीक से मतलब 2 या 3 तारीख से मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ, जिस फ़िल्म का नाम है महिमा बौद्ध माई के, उस फ़िल्म का मेन लीड मेरा भाई करेगा। एज़ अ हीरो? है जी। अरे वाह! बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आप दोनों दोस्त मिल कर के एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे चल रहे हैं, अच्छे प्लेटफ़ॉर्म को आप लोग बढ़ा रहे हैं, एक्टिंग को बढ़ा रहे हैं। दूसरा जिस आखिरी में आपसे यही सवाल रहेगा कि 1-2 गाना और गुनगुना दीजिए, चूँकि आपने शायद खुशी कक्कड़ के साथ भी आपने गाना गाया था, जी, जी। शिल्पी नहीं राज के साथ भी शायद गाया हुआ खुशी है। जी के साथ भी मेरा गाना है, शिल्पीराज के साथ गाना है। भोजपुरी जगत में हमारे बहुत सीनियर्स कलाकार हैं जिनको मैं मानता हूँ और बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। जैसे कि हमारी इंदु दीदी हैं, उनके साथ मैंने गाया, प्रियंका सिंह जी के साथ गाया।
और भी बहुत सारे अच्छे कलाकार, सबके साथ मैंने डुएट सॉन्ग किया है। और जो आपके दिल में सबसे ज्यादा लगा हो कि हाँ ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि सिंगर्स तो सब अच्छे हैं, जी जी जी। कौन से सिंगर के साथ आपको ज्यादा मजा आया था गाते हुए? नहीं, मजा क्या, मैं जितने सिंगर्स के साथ गाऊं सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, और काफी अच्छा लगता है सबके साथ। वैसे जो मैंने पहले भी आपको गाना सुनाया है वो अविनाश पांडे जी फतेहपुरी बड़े भाई हैं, और भोजपुरी के बहुत, भोजपुरी जगत में समझ लीजिए कि बहुत अच्छे लेखक और बहुत अच्छे अभिनेता जिन्होंने कई फिल्में की हुई हैं। बरकत चचा मुर्गा वाली। मुर्गा वाले बरकत चाचा से काफी फेमस हैं। उन्हीं के लेखनी में मैं ये गाना सुना दे रहा हूँ आपको। बड़ा प्यारा सा गाना है। तोहरे जैसन लौकत होई है, तोहरे जैसन लौकत होई है, खोज लिहा पहचान के, ए चान हो खबर ले अइहा हमरा जान के, ए चान हो खबर ले अइहा हमरा जान के। देखिए कितनी मतलब सौभाग्य की बात है कि इस गाने के विषय में मैं, आपने पूछा मैं सुनाया, और संयोग बस भैया से मेरी सुबह में बात हुई थी कि भैया आज हम लोग का एक बहुत जरूरी मीटिंग भी है, तो भैया आज चले आए हैं। तो आपके लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, इतने बड़े कलाकार यहाँ चले आए हैं, तो आप दो शब्द मैं भैया से। बिल्कुल बिल्कुल आपको बताते चले, अविनाश फतेहपुरी जी हैं, ये बरकत चचा के नाम से बहुत फेमस हैं। इन्होंने मेहंदी लगा के रखना 3 में एक डॉक्टर का भी रोल किया था। खेसारी को जो चोट लगती है तो उस वक्त आप जाते हैं, जाकर के उनका मरहम पट्टी करते हैं। सर आपका तो स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को, ताकि दूरदर्शन पूरे विश्व में प्रख्यात हो, विख्यात हो, सभी दर्शक दूरदर्शन को देखें, सारा अपडेट आपको मिलेगा जी। बिल्कुल। सर किस तरह से, चूंकि छोटे से जगह से हैं आप भी, किस तरह से आप अपने आप को भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टेबल किए? देखिए क्या है कि भोजपुरी इंडस्ट्री या भी कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी काम वक्त खोजता है या पैसे खोजता है। अगर आप अरबपति हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो करोड़ों की लागत से आप खोल के बैठ जाएंगे, आपका चल जाएगा। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो आपको वक्त देना पड़ेगा। किसी भी इंडस्ट्री में आप वक्त देते हैं तो निस्संदेह प्रकृति आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता प्राप्त होते रहेगा। जी, 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 दूसरी चीज सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक अच्छे कलाकार हैं, जी, लेखक भी हैं, जी, बहुत सारे गाने आपने लिखा है, स्टोरी लिखा है। मुझे ये जानने की, मतलब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भोजपुरी में जो अश्लीलता फैला हुआ है, जी, जी, चोली ढोड़ी को जी, लेकर के महिलाओं को जी, दूसरे तरीके से इंट्रोड्यूस जी, करना, जी। इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये खत्म होना चाहिए? एकमात्र भोजपुरी इंडस्ट्री में ही अश्लीलता है, ये कहना सर्वथा गलत होगा। क्योंकि वर्षों पहले जब हम लोग छोटे थे तो चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या है, ये गाने आ चुके हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री क्या है कि हम लोग अपने संस्कृति को देख करके चलते हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी फिल्मों से जो आइटम सॉन्ग हुआ करते थे वो दौर बीत गया। अब सेंसर इतना कड़ा रुख रवैया अपना ली है कि सेंसर आइटम सॉन्ग को हटा दे रही है, और अश्लील जो शब्द हैं जो समाज को धूमिल कर रहे हैं उनको हटा दे रही है। हाँ, एल्बम इंडस्ट्री अभी भी थोड़ा बहुत गा रही है, लेकिन सरकार इसके पीछे लगी हुई है। और आपने सुना होगा कि सम्राट चौधरी जी ने बिल्कुल। कुछ गायकों पे एफआईआर किया है। तो धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी हो रही इंडस्ट्री। आपने खेसारी के साथ काम किया था। जी, जी, चुनाव में तो कटाक्ष होते हैं, विपक्ष जी, पक्ष जो होते हैं जी, सवाल जवाब करते रहते जी, हैं, आपस में लड़ते हैं। इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि इलेक्शन तो खत्म हो गया? जी, जी। क्या है कि टिप्पणी जो खेसारी जी कर रहे हैं या पवन जी की टीम के द्वारा जो किया जा रहा है उसका कोई मायने नहीं है। वो एक अलग मुद्दा है, एक अलग चीज है। रही बात कि सबको इसी इंडस्ट्री में रहना है, भोजपुरी मिट्टी में रहना है, और अपने आप को साबित वो लोग कर चुके हैं। जो आदमी खुद को साबित कर देता है समाज में, देश के स्तर पे, तो उनका बस एकमात्र काम रहता है कि जनता का सेवा और समाज को सही मार्गदर्शन करना, जो उन्हें करना चाहिए, जो कर भी रहे हैं। और टीका टिप्पणी से कुछ होता नहीं। आखिरी सवाल, क्योंकि मैं भी समय ज्यादा नहीं लूंगा, जी, आपको मीटिंग में जाना है।
आखिरी सवाल भोजपुरी को लेकर के कि आपके जीवन में अब तक क्या महत्व रहा, दूसरा आने वाला कौन कौन सा आपके प्रोजेक्ट्स हैं? अब भोजपुरी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मैं जॉब छोड़ के भोजपुरी इंडस्ट्री में आया हूँ और मैं एमबीए किया, दिल्ली में जॉब किया, एचआर था मैं, वो छोड़ के आया हूँ क्योंकि मुझे सुकून मिल रही है। लगता है जैसे मैं अपनी माँ के गोद में हूँ। हमेशा मेरे अगल बगल भोजपुरी वासी रहते हैं, बात करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो अच्छा लगता है। और मेरी आने वाली फिल्मों में अगर आप देखें तो आयुष्मान आयुष्मती एसआर के प्रोडक्शन की है, वो आ रही है। बलम भैले गुलरी के फूल जब जस्ट हमने लिखा, शूट हो गया, वो आने वाली है। 2-3 फिल्में और हैं आने वाली। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। समय निकाल के सर भी आए, हमसे बातचीत किए। आगे भी हम ऐसे ही कलाकारों से आपसे बातचीत करके दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे क्या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। जो कलाकार ज़मीनी स्तर पे हैं, जो कलाकार छोटे हैं, उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किनके सानिध्य में आगे बढ़ना है, क्या कुछ उनके जीवन में करना है, ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। युवाओं को हम आगे करने की कोशिश करते रहेंगे, उनके जो टैलेंट है उसको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ दर्शन। धन्यवाद।